नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब के ज़रिए जुड़ रहे हैं और कोविड के बारे में बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब जैसे जैसे पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है, उसके नंबर्स हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं। अब हमारे देश में भले ही नंबर अभी कम दिख रहे हों, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जो भी लोग अभी टेस्ट किए जा रहे हैं वो एक बहुत छोटी मात्रा है जिनकी जीनोम टेस्टिंग हो रही है। तो ऐसे में पता लगा पाना कि ओमिक्रॉन कितना फैला है बड़ा मुश्किल है। आप ये भी अगर देखें कि जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उनमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उन्होंने कभी विदेश ट्रैवल ही नहीं किया या वो किसी ऐसे शख्स के संपर्क में नहीं आए जिसने विदेश में ट्रैवल किया हो। तो फिर उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर कहाँ से आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे कई विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी हमारे अंदर फैल चुका है और हमें इस बात को ध्यान में रख के अपने बर्ताव को बदलना होगा। क्यों? पहली बात, ओमिक्रॉन वेरिएंट एक बहुत ही ज़्यादा संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस, ईजीली ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं। ये डेल्टा से कहीं गुना ज़्यादा संक्रामक है। ऐसे में आपकी जो कोविड प्रोटोकॉल्स है या जिन बातों का आप ख्याल रखते थे, शुरुआत में सभी लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे, वो सब चीज़ें उतनी ही गुना ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको डेल्टा से कहीं ज़्यादा इससे सतर्क रहना है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये थोड़ा माइल्ड है, लेकिन ऐसी बातों को अभी आपके बर्ताव में कोई बदलाव लाने के लिए प्लीज़ उसको फैक्टर इन मत कीजिएगा। ये चर्चाएं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हर जगह, कई बड़े राज्यों में, कई शहरों में अब नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। सरकार कहती है कि रात को आप घर के बाहर न निकलें, रात को 11 बजे के बाद बाहर न जाएं, ज़रूरी हो तो ही जाएं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि दिन में क्या कोरोना वायरस दिन में नहीं बाहर निकलता है? इस सवाल से ये पूछना ज़रूरी हो जाता है कि जो इतनी इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ क्या? तो सरकार का कहना है कि वो इस बात को माफ़ कीजिएगा, जो इलेक्शन कमीशन है उसका कहना है कि वो इस बात के मद्देनज़र कार्रवाई कर रही है। अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने एक समीक्षा बैठक की, एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें जहाँ पे भी अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 5 राज्यों में, वहाँ का जो सिचुएशन है उसका जायज़ा लेने की कोशिश की। उसमें पता चला कि अगर आप करंट वैक्सीनेशन की स्थिति देखें, यानी कि कितना टीकाकरण इन राज्यों में हुआ है, तो उसमें ये पता चलता है कि 5 राज्यों में से आपके कई ऐसे राज्य हैं, जैसे आप उत्तराखंड को और गोवा को अगर देखें तो इनका वैक्सीनेशन दर जो है वो हाई रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि ये 2 छोटे राज्य हैं, यहाँ की जनसंख्या भी कम है, इसलिए यहाँ पर जब वैक्सीनेशन का ड्राइव चला तो वो एक अच्छे तरीके से चला और वहाँ पर सबको फर्स्ट डोज मिल चुकी हैं और सेकंड डोजेस भी जो नेशनल एवरेज है, यानी कि आपके देश का जो औसत है टीकाकरण का, उससे ज़्यादा है। तो वो देश के औसत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं है। कौन से वो राज्य हैं जो कि चिंता की एक तरह से आपके लिए चिंता का विषय बन रहे हैं? इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। आप ये देखिए कि लगातार वहाँ रैलियाँ हो रही हैं और इन रैलियों में इतने लोग जुड़ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं चिंता पैदा करते हैं। इन सभी लोगों के साथ हमें ये चिंता करने की ज़रूरत हो जाती है कि क्या ये डबल वैक्सीनेटेड है या नहीं है, क्या इन्होंने एक भी डोज ली है कि नहीं ली है, क्या मास्क पहना जा रहा है इन रैलियों में या नहीं पहना जा रहा है। तो ये चिंताएं जो हैं उसकी मद्देनज़र इलेक्शन बॉडीज़ को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि इन राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वो कोरोना ओमिक्रॉन के फैलने की वजह ना बन जाए। अगर आप दूसरा राज्य देखें जिसका औसत से कम टीकाकरण है, वो है पंजाब। पंजाब में भी अभी इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, सारी पार्टियां पंजाब पर फोकस कर रही हैं, आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहुंच गई है। तो वहां पे आप सभी पार्टियों की इलेक्शन रैली देख रहे हैं। लेकिन यही बड़ी चिंता कि क्या वहां पर टीकाकरण जो कि हल्का रहा है उसका क्या होगा, क्या लोग वहाँ पर कोविड नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा ही एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर छोटा भी है, वहाँ की जनसंख्या भी कम है और वहाँ पर टीकाकरण भी कम हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या चुनावी रैलियों में कोरोना वायरस नहीं फैलता है? क्या ये सिर्फ रात को अपने घरों के बाहर निकलने वाले लोगों को ही घेरता है? क्या उन्हीं को पकड़ता है? तो ये बड़ा सवाल है जिस पर जाहिर तौर पर काफ़ी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं कि आखिर
चुनावी रैलियां क्यों हो रही हैं, क्यों दिन में लोग निकल पा रहे हैं, क्यों दिन में आप किसी बाज़ार में घूम रहे हैं। दिल्ली के बाज़ारों से विजुअल्स आए थे, वायरल हो गए थे, जहाँ पर एक के ऊपर एक लोग गिर रहे थे। सरोजनी नगर मार्केट के शॉट्स आए थे जहाँ एक के ऊपर एक लोग गिर रहे थे। मास्क पहना हो ना पहना हो, ऐसी स्थिति में तो आप सुरक्षित है नहीं। तो आज जब अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि उन्होंने भी इस बात को मेंशन किया कि बाज़ारों में इतनी भीड़ थी कि वो चाहते नहीं हैं कि बाज़ारों को बंद किया जाए, तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप घरों के बाहर ज़्यादा न निकलें, आप बाज़ारों में ऐसी हालत न बनाएं, वरना रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, पाबंदियां बढ़ सकती हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इसमें बनती है कि वो लोगों को आगाह कराए कि वेरिएंट से बचने के लिए आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन सरकार की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो रैलियां हो रही हैं, या इलेक्शन बॉडीज़ की भी, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो इतनी रैलियां हो रही हैं उस पर भी नज़र रखा जाए, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेवारी सिर्फ लोगों की नहीं है, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की भी है कि आखिर देश में कोरोना न फैले, और वो भी इलेक्शंस के नाम पर। नमस्कार।